हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर 2021 से आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट बनने वाले हैं, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। और स्टैटिक जीके के जितने सारे जो पार्ट बनने वाले हैं, मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस जो है आयोजन जो है कब किया जाता है। देखिए, किसान दिवस की बात की जा रही है, तो किसान दिवस का जो आयोजन कब किया जाता है, तो आइए देखते हैं। हमारा ऑप्शन से 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और ये जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह के जो है जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का आप नाम बता दे तो बेहतर होगा। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, ठीक है। और कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो है डे बता रहा हूँ आपको, जो बताना है। देखिए 23 जनवरी, देखिए 23 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। 22 मार्च की बात करते हैं, तो 22 मार्च को जो कि जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इधर देख लेते हैं जो कि 16 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त जो अभी हाल ही में स्टार्टिंग हुआ है, जो 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें 14 अगस्त को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को जो विभाजन विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। और एक जो है 16 दिसंबर आपको याद रखना है, अभी अभी हाल ही में ये जो बीता है, तो जो 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं जो कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा आप आंसर जो है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य के आपको नाम बताना है। तो ये जो है यूपी में स्थित है। कहाँ पे, यूपी में। देखिए यूपी एक ऐसा स्टेट है ना, जिस स्टेट में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है, यानी कि 5 मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका यूपी है। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। ये कुशीनगर जो है ना, ये किस में स्थित है, यूपी में ही स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट जो कि जेवर की बात करेंगे, जेवर एयरपोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है, तो वो भी यूपी में ही स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसके बाद देखते हैं, देखिए बीजे घाट लिखा हुआ है, तो बीजे घाट जो है किनका समाधि स्थल है, तो बीजे घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का जो है लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल है। और मैं आपसे पूछ दूं कि अगर मुरारजी देसाई का जो समाधि स्थल के नाम बताइए, तो वो जो है आपका अभय घाट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, अगर पूछी जाएगी कि उबेर कप जो है 2021 का विजेता कौन है, तो उबेर कप जो 2021 है वो चाइना विजेता है। उबेर कप जो है किस खेल से रिलेटेड है, तो उबेर कप जो है बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में जो भूदान ग्रोव पट्टिका का जो अनावरण किया है, तो वो देश आपको बताना है इजराइल देश। कौन सा है दोस्त, ये जो इजराइल देश है, ठीक है, इजराइल देश। इसके बाद देख लेते हैं, एक सेकंड सॉरी। और ये जो क्वेश्चन हम बता रहे थे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है किस देश में भूदान ग्रुप जो है पट्टिका का अनावरण किया है, तो देश आपका जो इजराइल हो जाएगा, ठीक है। और भूदान आंदोलन में हिस्ट्री की बात करूंगा, तो भूदान आंदोलन का जो है स्टार्ट किसने किया था, चलाया था किसने, तो विनोबा भावे। आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माउंट एसो जो है ना, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो माउंट एसो जो ज्वालामुखी है ना, ये जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जापान में। और जापान की कैपिटल पूछे तो क्या बताएंगे, जापान का कैपिटल जो टोक्यो है, वहाँ पे करेंसी येन चलती है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहल शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो है प्रस्ताव मंजूरी दी है। पहल का नाम आपको याद रखना है, शिक्षक विश्वविद्यालय। क्या है, शिक्षक विश्वविद्यालय। ये पहल किसने स्टार्ट किया है, तो ये पहल जो है नई दिल्ली ने स्टार्ट किया है। कौन स्टार्ट किया है भाई, नई दिल्ली ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पहल को स्टार्ट करने का उद्देश्य है कि 12th क्लास तक जो है, देखिए 12th के बाद जो है 4 साल,
ट्वेल्थ क्लास के बाद जो है 4 साल का कोर्स जो है होगा, जिसके द्वारा जो है क्या होगा कि शिक्षकों का फौज तैयार करना, ठीक है। यानी कि ट्वेल्थ के बाद जो है 4 साल का कोर्स, जिसके द्वारा जो है 72 शिक्षकों का फौज तैयार हो सके, ये जो है इसका उद्देश्य है इस पहल का, शिक्षक विश्वविद्यालय। इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके या जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे इससे कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए खेल विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है ना, जो दिल्ली में जो खेल विश्वविद्यालय, इसका जो फर्स्ट कुलपति किसको बनाया गया है, अभी अभी लेटेस्ट का ये करंट अफेयर है। तो फर्स्ट कुलपति जो है बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। किसको बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को, जो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग जो जिनका खेल है। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा गुजरात में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? बड़ौदा गुजरात में। इसके बाद देखिए रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है और सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ है, 2 क्वेश्चन आपको बताना है। तो एक सेकंड में अभी बताया, ये क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, तो जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो आपका मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। और जो रेल विश्वविद्यालय है ना, वो आपका पड़ता है कहाँ पे? तो बड़ौदा गुजरात में पड़ता है, ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में, और रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बड़ौदा गुजरात में। और सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो सिंधु विश्वविद्यालय जो कि लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। अभी जो है जो लेटेस्ट जो बजट आया है ना नवीनतम, उस बजट में इसको जो है बनाने का जो है बिल पास किया गया है। और एक क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो भी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है कुशीनगर में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है? तो कुशीनगर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है? देखिए आपसे पूछी जाएगी ट्रूथ सोशल क्या है, तो ट्रूथ सोशल जो है एक सोशल साइट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना पर्सनल सोशल साइट बनाया है, तो वही है ट्रूथ सोशल। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि फेसबुक का जो है नया नाम क्या है? तो वो आपका जो है मेटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेटा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है कि हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर के चलते 60 डेज यानी कि 60 दिनों के लिए जो है आपातकाल की घोषित किया है? वो देश के नाम आपको जो है बताना है। तो उस देश का नाम हो जाएगा इक्वाडोर। क्या है फ्रेंड्स? इक्वाडोर ने क्या किया है कि अपराध की लहर के चलते जो है 60 दिनों के लिए जो आपातकाल घोषित किया है, ठीक है, इक्वाडोर। और इक्वाडोर की कैपिटल की बात करेंगे, राजधानी कहाँ पे है? तो इक्वाडोर की राजधानी जो है क्विटो है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो हो जाएगी। और एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में पड़ती है, उसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। आपसे पूछी जाएगी कि माउंट कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो भी इक्वाडोर में ही स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपातकाल की बात की जा रही है ना, तो आपातकाल में देख लेते हैं कि जो ये अब भारत में जो आपातकाल के लिए जो 3 गो अनुच्छेद बनाए गए हैं, कौन कौन से संविधान में है? 352, 356 और 360। देखिए जो 352 है ये राष्ट्रीय आपात के लिए बनाया गया है, राष्ट्रीय आपात। और जो 356 है ये राष्ट्रपति शासन के लिए जो है बनाया गया है। और जो 360 है वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हम बात करेंगे 352 कितने बार लग चुका है? तो ये जो 3 बार जो है लग चुका है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है। और 360 वित्त आपात जो है ये एक भी बार नहीं लगा है। कितने बार? एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को का जो है यूनेस्को का मार्शल शिक्षा यूनेस्को का जो है पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जो है 2021 किसने जीता है? यूनेस्को का है ये। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है जीता है कुंग फू नन। नेम आपको याद रखना है, कुंग फू नन। क्या है फ्रेंड्स? कुंग फू नन जो कि यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है इन्होंने, ठीक है। और हाल ही में देखिए हाल ही में किसने अंतरिक्ष में जो है अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे लॉन्च किया है? तब पूछ जाएगी कि सीहे किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपको राइट आंसर बताना है चाइना। कौन सा देश है? चाइना। चीन ने जो है सीहे ये अन्वेषण उपग्रह जो है लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्कर सोलर मिशन किसका है? तो पार्कर सोलर मिशन जो है किसका है? तो ये जो पार्कर सोलर मिशन जो है नासा का है। किसका है फ्रेंड्स? नासा का है। और नासा किसका है? तो यूएसए का है, ठीक है। और पार्कर की बात करेंगे तो ये जो सोलर मिशन है ना, सूर्य के मतलब निकटतम उसके जो है कक्षा में जो है टच करने वाला ये मिशन है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने जो भास्करा शब्द क्या बोलते हैं
भास्कराब्दा को जो है राज्य को जो है आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करेगी भास्कराब्दा। तो भास्कराब्दा से संबंधित कौन सा राज्य है, तो वो असम राज्य जो है ना आधिकारिक कैलेंडर बनाई है किसको, भास्कराब्दा को। इसके बाद देखते हैं, आइए देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनः निर्मित रमना काली मंदिर का जो उद्घाटन किया है। देखिए इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ कि जो 1971 में पाक था और ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम है सर्च लाइट। क्या है, ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत जो बांग्लादेश ने चलाया था, तो उसी के तहत जो इसने क्या किया कि पाकिस्तान ने एक मंदिर था अपना, वो मंदिर जो बांग्लादेश में था, उस मंदिर को जो है क्या किया कि इसने ध्वस्त कर दिया। उस मंदिर का नाम था क्या, रमना काली मंदिर। ठीक है, तो उसी मंदिर का जो है फिर से उद्घाटन अनावरण जो है पुनः निर्मित करके ये कौन किया है भाई, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है ये किया गया है। तो ये पूछी जाएगी ये मंदिर कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में। आपका करेंट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकता है। देखिए और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान को जो कौन सी उपाधि मिली थी और ये कौन सा पुरस्कार इनको जो सम्मानित किया गया था। तो जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, इनको बंग बंधु की उपाधि मिली थी, ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है, और हाल ही में इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, तो गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है मिला है। और ये क्वेश्चन देखिए सैंप्रेटी क्या है, तो सैंप्रेटी जो एक मिलिट्री साइज है जो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है मिलिट्री साइज चलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कि हाल ही में सखारोव पुरस्कार पूछी जाएगी। सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो जो सखारोव पुरस्कार है ना, ये मानवाधिकार के लिए जो है एलेक्सी नोवलिन को, किसको, एलेक्सी नोवलिन को जो है, एलेक्सी नोवलिन को रूस के विपक्ष हैं, उनको जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन को चुना है। वो देश का नाम बताइए जिन्होंने अपना पहला राष्ट्रपति जो डेम सेंड्रा मेसन को चुना है। तो उस देश का नाम है बारबाडोस। कौन है, बारबोडस। तो यानी आपसे पूछी जाएगी कि बारबोडस के जो है पहला राष्ट्रपति कौन है, तो डेम सेंड्रा मेसन है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए कुछ मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार घूमता है एग्जाम में। देखिए सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है और खजुराहो मंदिर कहाँ पे है। तो सबरीमाला मंदिर आपको ध्यान रखना है केरल में। कहाँ पे है फ्रेंड्स, केरल में जो है सबरीमाला मंदिर है। और केरल में सबरीमाला मंदिर पे ही जो मकर विलक्कू त्योहार है ना, वो मनाया जाता है। और ये खजुराहो मंदिर है, ये खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। किस शैली में है खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर जो पंचायतन शैली में मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ठीक है, और इसी मंदिर में जो कंदेरिया महादेव का मंदिर जो है ना, जो पूछी जाएगी कंदेरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, तो खजुराहो मंदिर में ही स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछी जाएगी कि किस, ये तो दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। चर्चा में रहा निसर्ग क्या है, तो निसर्ग जो है एक चक्रवात है जिसका नाम किसने दिया था निसर्ग। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ निसर्ग नाम किसने दिया था। और देखिए आपको जो एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए आइए देख लेते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चक्रवात हाल ही में जो चक्रवात आए थे उनका नाम कौन कौन देश दिया था। तो निसर्ग जो है बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, कहा गया निसर्ग जो है बांग्लादेश, निसर्ग का नाम बताएं तो निसर्ग जो बांग्लादेश ने दिया था। और पूछी जाएगी तौकाते नाम किसने दिया, तो तौकाते नाम दिया था मेमार। किसने नाम दिया था, मेमार। और पूछी जाएगी यास नाम किसने दिया था, तो यास आया चक्रवात था जो यास नाम दिया था ओमान। किसने नाम दिया था, ओमान ने। और पूछी जाएगी गुलाब नाम किसने दिया, तो ये जो कि पाकिस्तान ने जो आया चक्रवात का नाम है गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने। और जो सऊदी अरब है वो कौन सा नाम दिया था चक्रवात का, तो जावेद। तो पूछी जाएगी जावेद नाम किसने दिया चक्रवात का, तो सऊदी अरब ने। और एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, शाहीन पूछी जाएगी कि शाहीन की बात करेंगे तो शाहीन नाम किसने दिया, तो कतर ने दिया था, ये चक्रवात का नाम है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए चाचा भतीजा दोनों को शामिल कर दिया गया है। किसको, पाकिस्तान को भी, एक सेकंड, ये जो पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है,
पाकिस्तान को भी और ईरान को भी, तुर्की को, पाकिस्तान और तुर्की दोनों को इस ग्रे लिस्ट में जो है शामिल कर दिया FATF के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा इम्पोर्टेंट वाला, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है। ये देखिए, जो ट्रांसजेंडर है ना, ट्रांसजेंडर को पुलिस विभाग में हर पद पे जो है 1% जो आरक्षण मिलेगा। तो ये जो है केरल ने दिया है। ऑप्शन इसमें है 4th नंबर जो है केरल। तो केरल आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट, और देखिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि केरल का अभी हाल ही में 31वां जिला, नवीनतम जिला जो बनाया गया है वो कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा विजयनगर। आपको याद रखना है कौन सा, विजयनगर, ठीक है। और विजयनगर इतिहास में जो था ना, विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। और विजयनगर के एक जो है बहुत फेमस राजा थे, कौन थे भाई? जो एक फेमस राजा थे, उनका ग्रंथ का नाम है अमुक्त माल्यदा ग्रंथ, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि SAI यानी कि भारतीय खेल जो प्राधिकरण है, इन्होंने किस टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो PK गर्ग को इन्होंने नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया है? PK गर्ग को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFFI है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, जो फेस्टिवल, तो ये जो 52वां संस्करण 52वां संस्करण जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो जो 52वां संस्करण है दोस्तों, ये जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया जाएगा, गोवा में, ठीक है। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताना है आपको। तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड वो जो है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला है। किसको मिला है? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। इसके बाद देखिए आइए कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं कि कह रहा है कि जयनगर कुर्था रेलवे लिंक जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो इंडिया और प्लस में जो है नेपाल को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? इंडिया और नेपाल दोनों को जोड़ता है जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। पूछी जाएगी जयनगर कुर्था रेलवे लिंक इंडिया किस देश के साथ जो है जुड़ता है? तो नेपाल के साथ जो है जुड़ता है। और अभी मैंने पूछा था अम्युक्त माल्यदा ग्रंथ, अम्युक्त माल्यदा ग्रंथ जो है किसका है? तो जो कृष्ण देवराव, किसका? कृष्ण देवराज का, बहुत फेमस राजा था विजयनगर का, ठीक है। देखिए पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पराम्बीकुलम जो टाइगर रिजर्व है ना, वो आपका जो है केरल में पड़ता है। कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है, याद रखना है। और कर्नाटक के टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, या मतलब कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे, तो अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुंदेरमुख, नगरहोले, वो कहाँ पे पड़ता है? तो नेशनल पार्क सब जो है कर्नाटक है, अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नगरहोल और कुंदेरमुख। इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो जोग गरसप्पा है ना वाटरफॉल, ठीक है, जोग वाटरफॉल या गुरसप्पा वाटरफॉल पूछी जाएगी कहाँ पे स्थित है? तो वो जो है कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? शरावती नदी पर स्थित है, जो कि जोग गुरसप्पा वाटरफॉल जलप्रपात, ठीक है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे ये वन मेले का जो आयोजन किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा भोपाल MP में। ये जो है कहाँ पे? भोपाल MP में जो वन आयोजन का जो है, ये वन मेले का जो है आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? भोपाल MP में। और इसका थीम क्या है? तो थीम है कि वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। आपको याद रखना है थीम क्या है? वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा, वन उपज से स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? क्वेश्चन पूछी जाएगी वन रिपोर्ट की मैं बात करूं तो वन रिपोर्ट जो है देहरादून से आती है प्रति 2 वर्ष पे। कितने? प्रति 2 वर्ष पे आती है वन रिपोर्ट। जो लेटेस्ट आई है ना, उसमें सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो वो जो सर्वाधिक वन जो है MP में जो है डिनोट किया गया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल राज्य, ठीक है। और धनवंतरी की देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि किस राज्य में जो है श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना जो है शुरुआत की गई है? तो धनवंतरी योजना जो है शुरुआत की गई है आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है ये योजना। तो पूछी जाएगी श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़। हाई स्पीड ट्रेक की बात करेंगे ना, तो हाई स्पीड ट्रेक जो कि एशिया का सबसे लंबा ट्रेक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये पीथमपुरा इंदौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पीथमपुरा इंदौर में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पुरस्कार है कि किसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है के माधव को। किसको नियुक्त किया गया है? के माधव को नियुक्त किया गया है। और चर्चा में रहा नूरी रॉकेट किस देश से संबंधित है? जो नूरी रॉकेट है ना वो साउथ कोरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? साउथ कोरिया से संबंधित है। ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन में पूछ दूं, यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सेना अभ्यास जो कोंकण है किन दो देशों से संबंधित है? तो जो कोंकण है ना वो इंडिया और प्लस में UK यानी कि इंग्लैंड, इन दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है। जो सेना करती है तो वो कोंकण नाम है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक की बात करेंगे। इसमें ये जो रिपोर्ट है ना, एक्चुअली जो वाडा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान पे कौन सा रहा है? तो फर्स्ट स्थान पे हमारा ये आपका रहा है, पहले स्थान पे रसिया रहा है, और दूसरे स्थान पे जो इटली रहा है, और थर्ड स्थान पे जो है आपका इंडिया रहा है। ठीक है। इंडिया, ये इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग यानी कि जो खेल वगैरह होता है ना, तो उसमें जो नशीले पदार्थ वगैरह का जो यूज ना करे, ठीक है, कोई यूज करता है उसमें मतलब उस चीज़ से ये रिलेटेड है वाडा। और इंडिया में कौन सा चलते हैं नशीले पदार्थ के लिए? तो जो इसमें नाडा चलती है। कौन सा चलता है? नाडा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि देखिए, जो पहले यहाँ इसके बारे में बात करते हैं वाडा के बारे में, तो जो वाडा का फुल फॉर्म तो यही होता है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और एक चीज़ मैं मॉन्ट्रियल कनाडा से ये बता दूं कि मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है एक ये हुआ था, क्या बोलते हैं, एक सम्मेलन हुआ था जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को, आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। वो किससे संबंधित था? तो वो जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। इसके बाद देख लेते हैं कि ये जो वाडा का काम क्या है। तो वाडा का यही काम है ना कि खेल में जो नशीले पदार्थ पर रोक लगाना। और नाडा जो है अभी मैंने बताया वो इंडिया के एंटी डोपिंग एजेंसी है। और उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आपको बताना होगा। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है सुनील शेट्टी को। किसको? सुनील शेट्टी को। इसके बाद देखते हैं, आइए देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहा है कि 94वां जो अकादमी पुरस्कार है वर्ष 2022 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म जो है आधिकारिक एंट्री मिली है? जो 94वां है ना, 94th, इसमें जो है भारत की तरफ से कुंजांगल फिल्म, कौन सी फिल्म को एंट्री मिली है? तो कुंजांगल फिल्म को। और जो 93rd था, 93वां जो फिल्म महोत्सव था, उस समय भारत की तरफ से जल्लीकट्टू गई थी। कौन सी फिल्म? जल्लीकट्टू फिल्म को जो एंट्री मिली थी। और उसमें जीती थी कौन सी फिल्म? तो जीती थी नोमैडलैंड। कौन जीती थी? नोमैडलैंड जीती थी। और इसके बाद देख लेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला विमानवाहक पोत हो जाएगा INS विक्रांत। कौन? INS विक्रांत है। ठीक है। इसके बाद देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गरुड़ ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? तो जो गरुड़ ऐप है ना, वो गरुड़ ऐप जो है निर्वाचन आयोग लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने जो है लॉन्च किया है। निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसको आपको बताना होगा। पूछिए कि निर्वाचन आयोग के जो है फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई? तो प्रेजेंट टाइम में जो है सुशील चंद्रा है। और पूछी जाएगी कि फर्स्ट महिला कौन थी जो निर्वाचन आयुक्त? तो वो आपकी हो जाएगी रमा देवी। क्लियर है। और ये जो गरुड़ ऐप है दोस्तों, ये जो गरुड़ ऐप है, ये गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया था? तो गरुड़ ऐप लॉन्च किया था निर्वाचन आयोग। और एक स्वीप, SWVEP, जो स्वीप जो है ना, ये पोर्टल भी मतलब ये किसने लॉन्च किया था? तो ये भी जो है निर्वाचन आयोग ही लॉन्च किया था। आपको याद रखना है, V फॉर वोटर, वोट किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयोग से। इसके बाद देखिए, आइए देखते हैं जो कि 67वां फिल्म पुरस्कार के बारे में। जो 67वां फिल्म पुरस्कार है, ये जो फिल्म है ये कहाँ पे हुआ था? सॉरी, ये इसमें जो है मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? और हिंदी फिल्म जो है अवार्ड किसको मिला है? तो हिंदी फिल्म अवार्ड की बात करेंगे सबसे पहले, तो वो मिला है जो है छिछोरे फिल्म को। कौन सी फिल्म?
छिछोरे फिल्म को आपको याद रखना है। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को, मनोज और धनुष आपको याद रखना है। और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो कंगना रनौत को जो एक्ट्रेस का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन है। 24 अक्टूबर 2021 को अशोक लीलैंड के ने किस राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत जो 500 से अधिक वाहन सौंपे हैं। तो आपको बताना होगा कि ये कौन सा है भाई, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में, अशोक लीलैंड ने। तो आपको जो इसमें करेक्ट आंसर जो है मतलब ये कह रहा है कि 24 अक्टूबर 2021 को अशोक लीलैंड ने किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट मुमकिन के तो 500 से अधिक वाहन। तो आपका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट देखिए अभी हमने बताया जो 67वां फिल्म अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि 22 दिसंबर 2021 को किसने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम वीआईपी जो है शुरू किया है। तो वीआईपी को स्टार्ट किसने किया है, वो आपका इसमें ऑप्शन है नीति आयोग, CSIR, हाँ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा नीति आयोग ने जो ये वाला इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो भारत की पहली वन्यजीव डीएनए जो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो नागपुर में ये वाला जो उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, नागपुर में ये उद्घाटन किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं जो हिस्ट्री से एड करके मैं बताता हूँ कि जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट, अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस बताया था, जो ये वाला क्वेश्चन था वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट जो ये लाया था किसने, तो लीटन ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, लीटन ने। और समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की बात करेंगे कौन थे, तो चार्ल्स मेडकॉफ बताएंगे। और वर्तमान में जो कुल भाषा कितने हैं, वर्तमान में संविधान में कुल टोटल भाषा कितने हैं, तो जो टोटल कुल जो है 22 भाषा है। और अनुसूची 8 में मिलती है टोटल 22 भाषा। और जो मूल संविधान था उसमें जो है टोटल जो है 14 भाषाएं थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट, और नीति आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग का जो है स्टार्टिंग कब से हुआ था, तो जो 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है नीति आयोग। और प्रेजेंट टाइम में या हमेशा जो है इसके अध्यक्ष PM रहते हैं और उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार हैं। और CEO कौन है अभी, तो प्रेजेंट टाइम में CEO है अमिताभ कांत, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि नीति आयोग का जो है फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। इसके बाद आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताता है कि भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। भारत की जो पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में। कहाँ पे किया गया है, नागपुर में उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो स्वस्थ भारत योजना है PMASBY, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वाराणसी से की गई थी। और 6 वर्ष के लिए, और कितने रुपए हैं, तो इसमें जो 64,180 करोड़ रुपए का जो है 6 वर्ष के लिए किया गया है। और बहुआयामी, और यहाँ पे देख लेते हैं जो कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, ये जो स्टार्ट किसने किया है, तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है वो नीति आयोग का जो द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, यानी सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे कम गरीब ये जो था इसमें केरल है। और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो बिहार है। इसके बाद देखते हैं कि किस राज्य ने क्वेश्चन से है कि किस राज्य ने जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड है वो जो केरल राज्य ने जीता है, आपको याद रखना है। और किस राज्य ने जो है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 12वीं कक्षा तक यानी कि 12 तक जो है सभी छात्रों के लिए जो मुफ्त शिक्षा की घोषणा किया है, तो ये जो आपका हरियाणा बन जाएगा, ठीक है। कौन सा स्टेट बन जाएगा, हरियाणा बन जाएगा। और अभी हमने बताया आपको कि मूल संविधान में कुल कितने जो थे भाषा, तो आपके जो टोटल भाषा थे 14 और प्रेजेंट टाइम में 22 है। तो वो जो नेक्स्ट जो 8 भाषा हैं वो आई कहाँ से, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए जो 15वीं भाषा थे वो जो है सिंधी भाषा थे। और सिंधी जो 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था संविधान में। और जो एक है इम्पोर्टेंट जो कि 92वां संविधान संशोधन 92, इसमें जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसमें 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। तो टोटल मिला के प्रेजेंट टाइम में टोटल भाषा कितनी हो गई है, तो 22 भाषा हो गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि हाल ही में किस देश में HIV प्राप्त जो है करने के लिए जोखिम को कम करने के लिए दुनिया में पहली इंजेक्शन योग जो है दवा की मंजूरी दी गई है। तो इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा जो कि अमेरिका। कौन सा देश बन जाएगा? अमेरिका बन जाएगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, और क्वेश्चन मैं पूछूँ आपसे कि बिडोल टेस्ट जो है किससे संबंधित है? बिडोल टेस्ट जो है किस रोग के लिए जो है बिडोल टेस्ट जो है किया जाता है? तो बिडोल टेस्ट। और एक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCG है। तो BCG का टीका तो जो है टीबी में जो है लगाया जाता है BCG का टीका। और कभी पूछ जाता है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिलस कालमेट गुरिन होता है, ठीक है। और बिडोल टेस्ट जो है कि टाइफाइड का टेस्ट है, ठीक है। और हैंसन रोग की बात करेंगे। हैंसन रोग किससे संबंधित है? तो हैंसन रोग को जो लेप्रे रोग या कुष्ठ रोग बोला जाता है, उसी को हैंसन रोग बोला जाता है। और ये जो अभी मैंने बताया जो दवा, उसका देखिए यहाँ पे जो नेम है एप्रीट्यूड। कौन सा नेम है? एप्रीट्यूड नेम है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिवर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर जो 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का जो है क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और यूएनओ की हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क USA में ही पड़ता है। और प्रेजेंट में जो कुल इसके मेंबर देश जो है 193 यानी 193 देश हो गए हैं। और नवीनतम जो देश है 193 यानी कि नवीनतम देश साउथ सूडान है, ठीक है। और महासचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के? तो आपको याद रखना है जो कि एंटोनियो गुटरेस है। और इसके टोटल जो है 6 अंग है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा कौन सा किस नस्ल का है? तो बन्नी नस्ल का। कौन सा नस्ल? बन्नी नस्ल का है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय नृत्य महोत्सव जो कि 2021 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो जो जनजातीय नृत्य महोत्सव है 2021 का, ये रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में जो है किया गया था। कहाँ पे किया गया? सॉरी, किया जाएगा कहाँ पे? तो जो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और ये B.1.529 इसका नेम क्या है? ये किससे संबंधित है? जो ओमिक्रॉन जो अभी लेटेस्ट देखा जा रहा है चर्चा में, हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ओमिक्रॉन से संबंधित है, उसका जो है वेरिएंट है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिणी कोरिया ने किस देश को हरा करके एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है 2021 का खिताब जीता है? तो आपका जो है भारत ने जो है इसको जो हरा करके, और किसको हराया था? एक सेकेंड, ये जो है दक्षिणी कोरियाई ने किसको हरा करके? तो दक्षिण कोरियाई ने जापान को हरा करके ये विश्व हॉकी चैंपियनशिप, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2021 जीता है। तो जापान को हरा करके किसने जीता है? साउथ कोरिया ने जीता है। और आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? तो बांग्लादेश में जो आयोजन हुआ था, ठीक है। यानी कि इसमें बात करेंगे गोल्ड किसने जीता? तो साउथ कोरिया ने जीत गए। फिर सिल्वर किसने जीता? तो जापान जीत जाएगा। ब्रॉन्ज किसने जीता? तो ब्रॉन्ज जो है पाकिस्तान को हरा करके इंडिया ने जीता है, ठीक है। तो इंडिया जो है 5वां पदक रहा ये वाला। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए टोक्यो ओलंपिक से बात करेंगे तो टोक्यो ओलंपिक जो है 32वां टोक्यो ओलंपिक था जो टोक्यो में हुआ था। और जो कि भारत में हॉकी से संबंधित प्रश्न है, जो कि भारत जो है हॉकी टीम थी वो 41 साल के बाद कांस्य पदक जीती है। और मतलब कि 41 साल बाद कोई पदक जीती तो कांस्य पदक, और जो है किसको हरा करके? तो जर्मनी को हरा करके जीती है, ठीक है। और ये कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह। कोच जो है ग्राहम रीड होंगे। और गोलकीपर कौन थे? तो पी श्रीजेश थे। और पूछे जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? जो कि नरेंद्र बत्रा है। और अभी हाल ही में जो कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 12 खिलाड़ी को जो है दिया गया है। कितने खिलाड़ी को? 12 खिलाड़ी को दिया गया है, जिनमें हॉकी टीम के जो है कितने खिलाड़ी हैं? तो 2 खिलाड़ी, जो कि मनप्रीत सिंह और श्रीजेश, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब किस राज्य में जो है देश का पहला एरोमेटिक जो है गार्डन सुरभि वाटिका का जो है उद्घाटन किया गया है? एरोमेटिक गार्डन जो है सुरभि वाटिका का जो है उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल जो है खोला गया है? तो ये जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम बता दें। तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो किस देश में एरोमेटिक गार्डन जो है ना सुरभि वाटिका, एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका, वो जो उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही एक जो हर्बल पार्क है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन बात करें जो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है हाल ही में? तो जो जम्मू कश्मीर में है ट्यूलिप गार्डन, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि हाल ही में जो कहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल, तो प्रेरणा स्थल में ये जो है विशाखापट्टनम में जो है उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कौन सा शहर जो है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का जो उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो सिटी का नाम आपका हो जाएगा जो कि वाराणसी। ठीक है, रोपवे वाला कौन सा शहर बन गया है? तो ये वाराणसी हो जाएगा। और आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल जो 2021 कहाँ पे यूएई में हुआ था, ये जो है चेन्नई ने जीता है। किसने जीता है? चेन्नई ने जीता है, और ये चौथी बार जो है चेन्नई जीता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर स्थापित की गई है? तो विश्वकर्मा वाटिका जो है रामपुर यूपी में स्थापित की गई है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि बीते दिनों में जो कि समाचार पत्रों में जो है सुर्खियों में रहा था चिल्ले चिलई कला, ये क्या है? तो चिल्ले चिलई कला की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन है धार्मिक त्योहार, कठपुतली, सामाजिक कल्याण या कठोर सर्दी की अवधि। तो जो चिल्ले चिलई है ना, ये 40 दिन की अवधि है और ये बिल्कुल कठोर सर्दी की अवधि है। जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है जो कि बर्फ वगैरह जो गिरता है, वही चिल्ले चिलई उस अवधि का नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कौन सा है कि देखिए कौन सा जिला जो 100% टीकाकरण दोनों डोज करने वाला जो देश का पहला जिला बन गया है? तो किन्नौर। ठीक है, कौन सा जिला बन गया है? किन्नौर जिला बन गया है। और किन्नौर जिला जो है पड़ता है कहाँ पे? तो जो है हिमाचल प्रदेश का जो है किन्नौर जिला है। और पूछ जाएगी 100% टीकाकरण राज्य पहला कौन सा है? तो जो है एचपी ही पड़ेगा, यानी हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, और पूछेंगे कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए नीचे दिया गया है कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसके बाद देख लेंगे इसका पुराना नाम क्या था? माउंट मेरियट था। इसी का जो है नया नाम बना है माउंट मणिपुर, इसलिए जो है चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। इसके बाद देखिए कर है क्वेश्चन किस SAFF यानी कि SAFF जो चैंपियनशिप 2021 है, ये खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, जो कि नेपाल को हरा करके। और हाल ही में जो कि देश की पहली शिप टू शिप LPG ऑपरेशन किस बंदरगाह पर जो है किया गया? तो जो LPG जो है शिप टू शिप में ये किया गया था, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि कोलकाता का बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। ठीक है, और इसके बाद आइए जो कि लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा कि DRDO ने स्वदेशी रूप में जो विकसित पारंपरिक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? प्रलय। ठीक है, तो इसी का जो है दूसरा संस्करण जो है लॉन्च किया है किसने? DRDO ने। और हाल ही में जो कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल वगैरह जो DRDO लॉन्च किया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पूछ जाए कि प्रलय किससे संबंधित है? तो प्रलय जो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली है, इसका रेंज क्या है? 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। और अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने किया है। पिनाका ER का जो भी DRDO ने किया है। और SANT संत का जो भी किसने परीक्षण किया है? तो DRDO ने ही किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे कुछ भी एडवांटेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।